और इसको हम देखते हैं कैसे भाई, ये भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि e की पावर x इज इक्वल टू x प्लस 1, हमने दोनों तरफ उसको फंक्शन को बना लिया। अब हम अलग अलग तरीके से उसको लेट करेंगे भाई कि y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियसली बात है कि भाई ये फंक्शन आपका इस टाइप का है ऐसे करके, और यदि हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ऑन एक्सिस बाई इस पे कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो एक ही पॉइंट पर कहाँ कट करेगा जरा चेक करते हैं कि ऑन y एक्सिस, y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो इसका मतलब वहां पर जो पॉइंट हुआ वो 0,1 हुआ। और दूसरा क्या है कि ऑन x एक्सिस, x की वैल्यू अगर हम 0 इसके अंदर रखते हैं ऑन x एक्सिस, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1 आएगा, तो माइनस का 1,0 पर कट करेगा तो -1,0, तो -1,0 तो यह हुआ, और 0,1 तो 0,1 तो यही पॉइंट हुआ। तो इसका मतलब इसी लाइन से यहां से इस तरीके से कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो y एक्सिस पर ही कट करेगा। तो अब वो ये पूछा कि है अपार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है y एक्सिस, यानी कि एक ऐसा पॉइंट बताइए, ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो x इक्वल टू 0 से अपार्ट हो। तो है हो ही नहीं कोई x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0 के अलावा कोई पॉइंट है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि नो अदर रियल रूट हुआ इसका, क्योंकि ये केवल y एक्सिस पे कट कर रहा है। हमें देखना है कि y एक्सिस के अलावा तो कोई कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार किसी भी कंपटीशन में पूछा गया है। क्या है देखिएगा कि log b a प्लस log a b, एक log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा log b a प्लस 1 अपॉन log b a। अब क्या कि a की वैल्यू 1 से बड़ी, b की वैल्यू 1 से बड़ी। अब इसमें एक मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा 2 से ज्यादा होती है या 2 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2 के इक्वल या 2 से ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू हुई उसकी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हुई 2, और ज्यादा कहां तक जाएगी पता नहीं लगा सकते। तो मिनिमम वैल्यू पूछा था वो 2 आ जाएगी, तो ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि इनवर्स कैसे निकाला जाए जबकि फंक्शन आपको गिवन है, fx इज इक्वल टू गिवन है, गिवन दैट fx इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 5। हमारे पास पूछा है कि f इनवर्स x को f इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको हम लेट कर लेंगे क्या कि f इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, एफ इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाएं तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अब आप ये देखिए कि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की क्यूब प्लस 5, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई की क्यूब प्लस 5, और वाई ही हमें चाहिए। देखिए कैसे आगे देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई की वैल्यू कितनी हुई वाई का क्यूब प्लस 5। हमें फाइनली वाई की वैल्यू चाहिए क्योंकि वाई ही है एफ इनवर्स एक्स, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 5 इजिकल टू वाई का क्यूब, तो y इजिकल टू हो जाएगा x माइनस 5 का पावर 1/3, और y ही f इनवर्स x के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर आया। अब इसमें देख सकते हैं कि x माइनस 5 की होल पावर 1/3 ये आंसर आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट z+1, इसको छोड़िए ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। z+2, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ और इसका लॉन्ग मेथड किसी और लेक्चर में बताऊंगा। क्या है कि भाई z+2 अपॉन z इक्वल टू 2, तो यहां पर ये जो नंबर होता है ये वाला नंबर, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिएगा। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 3, और रूट लगा दीजिए प्लस का 1 कर दीजिएगा। दिस इज द मैक्सिमम नंबर।
ये आएगा इसका मैक्सिमम नंबर, और मिनिमम नंबर अगर इसका पूछे तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस का रूट 3। हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस कर लीजिए और रूट लगा दीजिए, और 1 प्लस करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाती है। तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं क्या कि 1 प्लस रूट 3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, हाँ ये भी देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे है, उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया था कि यहाँ के नंबर में 1 ऐड कीजिए, यहाँ के नंबर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 कर लीजिएगा, दिस इज द मैक्सिमम नंबर। और अगर हमसे पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर क्या होगा, तो ये 1 माइनस का रूट 5 को होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये जो 1 प्लस का रूट ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन भी देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्या पूछा है कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, पहला टर्म्स क्या है दिस, सेकंड टर्म दिस, थर्ड टर्म दिस, नंबर ऑफ n टर्म्स का सम क्या है दिस दिस दिस। अब इसमें से देखना है कौन सा है। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर देता हूं तो n की जगह 1 रखने पर, इनमें n की जगह 1 रखने पर तो 1 टर्म्स का सम आ जाएगा, तो 1 टर्म्स का सम तो 1 के इक्वल है। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो दिस इज द 1, n की जगह 1 रखता हूं तो 1, ये कितना होगा 2, और ये होगा 3, तो ये भी 1 देगा और ये भी हमारा 1 देगा। इसका मतलब 1 रखने पर तो नहीं आ रहा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो n की वैल्यू 2 रखने पर कितना देगा, 3 4 5, यानी कि जो n की वैल्यू 2 रखने पर 5 दे वही आंसर आएगा। n की वैल्यू 2 रख दीजिएगा, n की वैल्यू 2 रखने पर जो 5 डिजिट देगा वही इसका आंसर होगा। क्यों, n की वैल्यू 2 यानी कि दो टर्म्स का सम हमारे पास 5 आ रहा है, 3 अधिक 4 और 1 5, दो टर्म्स n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 का मतलब है कि दो टर्म्स का सम। अगर n की वैल्यू 3 रख दें तो यानी कि 3 टर्म्स का सम। n की वैल्यू 3 देखूंगा तो देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दो टर्म से ही निकल के आ जाएगा। तो n की वैल्यू 2 रखने पर ये 5 नहीं दे रहा, n की वैल्यू 2 रखने पर इसको चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 2 रखने पर ये क्या दे रहा है, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 से 2 कटेगा, ये भी नहीं दे रहा। n की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा 2 3 और 3, और ये बनेगा हमारा क्या 5, 2 2 5 1, तो ये बनेगा 5 अपॉन 6, ये से कटा 5 आंसर आया, इसका मतलब ये आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन सी को कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या ये भी हम क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, और इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। क्या n इज इवन नंबर, n इज इवन नंबर, इवन नंबर रखिए 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन करेंगे इसको भी ऐसे ही। अगर मैं n की वैल्यू 2 नंबर मींस दो नंबर्स का सम, तो दो नंबर्स का सम यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो माइनस का 3 आना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये तो नेगेटिव में देगा, n की वैल्यू 2 रखने पर देखिए n की वैल्यू अगर मैं 2 इसके अंदर रखता हूं तो कितना होगा माइनस का 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कटा तो माइनस का 3, तो भी आंसर तो यही निकल के आ गया। अगर मैं इसमें रखता हूं तो देखिए n की वैल्यू 2 रखने तो ये भी माइनस का 3 नहीं देगा, और ये तो देगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ये आया, पहले ऑप्शन से मैच कर गया। नेक्स्ट आगे देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दो नंबर्स का सम जो है माइनस का 3 होना चाहिए, तो माइनस का 3 ये तो है ही नहीं माइनस में, तो इसको तो वैसे ही कट कर दीजिए, इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो n की वैल्यू 2 रखने पर जो भी माइनस का 3 दे रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें क्या है आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। n इज ऑड नंबर, तो 1 रख सकते हैं आप, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। मैं पहले n की वैल्यू 1 रख के देखता हूं कि कितना आता है। n की वैल्यू 1 रखने पर 1 टर्म्स का सम होगा, इसका मतलब ये 1 देना चाहिए। n की वैल्यू 1 रखने पर जो 1 दे दे वही इसका आंसर होगा, 1 रखने पर, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखो ये तो 0 देगा, n की वैल्यू 1 रखना, ये भी 0 देगा, और ये नेगेटिव देगा। आप ये देखिए कि n की वैल्यू 1 रखने पर ये 0 देगा, ये कट, n की वैल्यू 1 रखने पर ये कट, n की वैल्यू 1 रखने पर तो ये नेगेटिव देगा, ये वैसे कट, तो ये आ गया।
अब n की वैल्यू 1 रखने के देखिए तो 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटा तो ये 1 आया, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में टीजीटी में अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे कि 2 प्लस 0.357 का बार, इसको सॉल्व करने के सिंपल सा तरीका है कि पूरी डिजिट लीजिए 357 और उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, अपॉन जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9 लगा दीजिएगा। क्या बताया कि पूरा नंबर लिखिए, उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 357 अपॉन 999। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब एक बात ये देखिए हमारे पास में 999 आ रहा है और 999 कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल, हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, n की वैल्यू 1 रखने पर आप देखिए कौन सा मैच करेगा, वो निकल के आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रख लीजिए, n की वैल्यू 2 रखने पर दोनों समा जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट आगे क्या है भाई, n की वैल्यू 1 रखने पर, n की वैल्यू 1 रखने पर देखिए कौन सा मैच कर रहा है। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास में दो नंबर्स का सम आना चाहिए, ये आना चाहिए, और इसके हिसाब से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए आ गए, दैट्स ऑल।